अगर तुम 8 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे हो, तुम्हारे दोस्त 15-16 घंटे पढ़ रहे हैं, तो तुम्हें दिक्कत उससे नहीं है कि तुम 8 घंटे नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हें दिक्कत उससे है कि तुम्हारे दोस्त 15-16 घंटे पढ़ रहे हैं। रिजल्ट कोई तुम्हें ला के नहीं देगा, तुम्हें खुद रिजल्ट खुद के लिए लाना है। और जहां तक रही कास्ट की बात, मैं भी जनरल कैटेगरी का हूँ, मैंने भी आईटी क्रैक किया है, एंड यस इट इज डिफिकल्ट फॉर समवन हु इज इन जनरल कैटेगरी, लेकिन इट्स नॉट इम्पॉसिबल। अगर एआईआर 1 आके भी तुम्हें ये बोल देगा ना कि ये टिप करो तुम्हारे ऐसे बिल्कुल 100% होगा, तो झूठ बोल रहा है वो। अगर मैं तुम्हें एक टिप दूं जिससे मुझे लगता है तुम्हें एक्सपोनेंशियल रिजल्ट मिलेगा, वो ये टिप है। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर तुम्हें आईआईटी क्रैक करना है, ये वीडियो जरूर देखना पूरे एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो तुम कर रहे हो और जो बहुत ही गलत है तुम्हारे करियर के लिए, जिससे हो सकता है तुम्हारा आईआईटी में सिलेक्शन ना हो। तो इस वीडियो में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर किया है, और ये सारे क्वेश्चंस तुम लोगों ने ही पूछे, तो हो सकता है तुम्हारी एक चीज जो तुम कर रहे हो और हो सकता है गलत तरीके से कर रहे हो, उसका आंसर इस वीडियो में छुपा हो, और तुम उसका यूज करके अपना स्कोर 30-40% इंक्रीज करके आईआईटी भुवनेश्वर से आईआईटी बीएचयू तक जा सको। तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूं, मैं चाहता हूं कि तुम ये वीडियो पूरा एंड तक देखो। सब्सक्राइब करो या ना करो मुझे फर्क नहीं पड़ता, वीडियो एंड तक देखना। 2x भी देख लो, लेकिन एंड तक जरूर देखना। फॉर कॉन्टेक्स्ट, आई एम दिव्यांशु, मैंने 2018 में आईआईटी भिलाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग ली थी एंड आई ग्रेजुएटेड इन 2022। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आदर्श का, वो पूछते हैं कि भैया डमी स्कूल लूं या फिर नॉर्मल स्कूल लूं। तो यार देखो, इसका मैं तुम्हें बेसिक आंसर देता हूं। मैंने नॉर्मल स्कूल से भी प्रिपरेशन करी है और कुछ टाइम बाद मैंने डमी स्कूल में भी चेंज करा था, एंड व्हाट आई फाउंड दैट वर्क बेस्ट फॉर मी वाज द डमी स्कूल। क्यों? क्योंकि अगर तुम डमी स्कूल जाते हो तो तुम बेसिकली अपने आईआईटी की प्रिपरेशन की स्टडी आवर्स बढ़ा रहे हो, और तुम अपनी आईआईटी क्रैक करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ा रहे हो। कैसे? देखो यार, आईआईटी क्रैक करना ना सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करता है। इट इज नॉट कि तुम किस कोचिंग में जा रहे हो, तुम किस टीचर से पढ़ रहे हो, तुम कौन सी किताबें लगा रहे हो। सिर्फ एक चीज पे मैटर करता है, तुम कितने सेल्फ स्टडी आवर्स कर रहे हो। अगर तुम दिन के 5 घंटे सेल्फ स्टडी आवर्स कर रहे हो स्कूल जाते हुए, वर्सेस तुम स्कूल नहीं जा रहे हो और तुम दिन के 7-8 घंटे स्टडी आवर्स कर पा रहे हो, तो भाई मेरे सिंपल सी बात है, डमी स्कूल लो। इसीलिए मैं सबको प्रेफर करूंगा, इफ यू कैन अफोर्ड गो फॉर अ डमी स्कूल, डोंट थिंक अबाउट गोइंग फॉर अ नॉर्मल स्कूल, क्योंकि उससे सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट होने वाला है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। गर्वित ने मुझसे पूछा है दोबारा कि भैया 11th से शुरू करने पे बहुत इन्फीरियर फील होता है, कोचिंग में बच्चे 9 से पढ़ रहे हैं और बहुत आगे भी हैं, एंड ये सबको पता है उनका भी सबका सिलेक्शन नहीं होता, तो फिर अपना क्या चांस है। देखो भाई गर्वित और तुम सब लोग, तुम्हें सबसे बड़ा इनसिक्योरिटी इस चीज़ से हो रहा होगा अभी कि यार मेरा जो सिलेबस चल रहा है मेरे दोस्तों का मुझसे ज़्यादा कवर हो चुका है, मैं पीछे चल रहा हूँ। अब मैं तुम्हें बहुत ही इतना एक इंसिडेंट बताता हूँ। जब मैं क्लास 10th में था ना, तो हमारी कोचिंग में एक बैच होता था वॉरियर नाम का, और उसमें 2 पार्ट थे, वॉरियर ए वॉरियर बी। वॉरियर ए वाले जो बच्चे थे वो बच्चे 1 साल आगे पढ़ते थे, और मैं उस बैच में गया भी, लेकिन मैं 1 महीने के अंदर वापस आ गया, क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा था, मुझे आगे के सब्जेक्ट्स नहीं समझ में आ रहे थे। मुझे 10th क्लास में वो काइनेमेटिक्स पढ़ा रहे थे जो मेरे को नहीं समझ में आ रहा था, प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं समझ में आ रहा था, तो मैं वापस आ गया। 1 साल बाद मैं 11th में हूँ, मैंने कोई एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं करी है, सिर्फ 11th तक 10th तक पढ़ा है। 11th में गया हूँ मैं, हमारा बैच मर्ज होता है, मैं एक डमी स्कूल जाता हूँ जहाँ पे वो बैच के मेजर बच्चे 80% बच्चे वहाँ पे आते हैं उस बैच के, और मैं और मेरे कुछ दोस्त उसमें जाते हैं, और हमारे होते हैं मॉक टेस्ट। अब तुम्हें पता ही चल गया होगा कि यार मॉक टेस्ट में कौन बंदा टॉप करेगा, वो बंदा जो 1 साल एक्स्ट्रा आगे का पढ़ रखा है, या वो बंदा जो कि इन्फीरियर फील कर रहा है, जो कि सिर्फ आगे का तो छोड़ो, जो उसने 10th तक पढ़ा है वो भी उसने इतने अच्छे से नहीं करा है। तुम बिल्कुल सही हो, मैंने टॉप किया, और एक बार नहीं 7-8 टेस्ट तक लगातार टॉप किया। और क्यों कर पाया मैं इसका रीज़न बताता हूँ। देखो, तुम्हें ना सिर्फ खुद से कंपटीशन करने की ज़रूरत है, तुम्हें ना किसी और को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन मैंने मॉक टेस्ट में पहली बार टॉप किया था ना, उस दिन मैं एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ गया था कि इट डज नॉट मैटर कि सामने वाले ने कितना ज़्यादा सिलेबस कर रखा है तुमसे, अगर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हैं तो कोई तुम्हारा घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकता, तुम ही टॉप करोगे, तुम ही उनसे ज्यादा नंबर लेके आओगे, तुम्हारा सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसीलिए अगर तुम्हें इन्फीरियर फील हो रहा है कि यार मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे दोस्त तो बहुत आगे निकल गए मुझसे और मैं वापस पढ़ूंगा तो मैं छोटा आदमी बन जाऊंगा, तो तुम छोटे नहीं बनोगे, तुम स्मार्ट बनोगे, और स्मार्ट जो बन पाएगा वही आईआईटी क्रैक कर पाएगा। तो तुम्हें क्या फोकस करना है? ओनली कंपेयर विथ योरसेल्फ, डोंट थिंक अबाउट एनीवन एल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है राघव ने कि भैया ऑफलाइन कोचिंग लूं या ऑनलाइन कोचिंग लूं। देखो यार, मैं पुराना बंदा हूं, मतलब मैंने 6 साल पहले आईआईटी क्रैक करी थी, तो मैं सजेस्ट करता हूँ हमेशा ऑफलाइन। क्यों? इट्स नॉट जस्ट कि टीचर्स बेटर हैं या फिर फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तुम्हें पीयर्स जो मिलते हैं ना, तुम ऑनलाइन में पीयर्स नहीं बना सकते अपने, जो तुम्हारे क्वेश्चंस के तुरंत आंसर दे सके, रात को 2 बजे तुम्हारे साथ जग के तुम्हें हेल्प कर सके। ये चीज़ें तुम्हें ना ऑफलाइन में ही मिलेंगी। तो मैं हमेशा प्रेफर करूंगा कि अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो
ऑलवेज गो फॉर ऑफलाइन कोचिंग, लेकिन बी स्मार्ट एंड टेक एन ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन एज वेल। PW का या अनअकैडमी का कोई भी सस्ता सा 4-4.5 हज़ार का सब्सक्रिप्शन ले लो। क्यों? अब देखो, मुझे पता है कि किसी के लिए 4.5 हज़ार रुपये भी बहुत ज़्यादा अमाउंट होगा, बट अगर तुम कोचिंग अफोर्ड कर सकते हो ऑफलाइन, तो डेफिनेटली ऑनलाइन कोचिंग भी जरूर ज्वाइन करना। उससे फायदा क्या होगा कि यार तुम जैसे रात को 2 बजे पढ़ते हो, अब तुम रात को 2 बजे पढ़ रहे हो, 2 बजे कोई टीचर नहीं चकता, लेकिन अगर तुम्हारे पास ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन है तो तुम अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो बहुत आसानी से रात के 2 बजे भी। इसीलिए ऑलवेज गो फॉर अ मॉडल ऑफ ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। इट इज नॉट ऑफलाइन वर्सेज ऑनलाइन, इट इज ऑलवेज ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बितु पोनकलिता पूछते हैं, भैया मैं जनरल कास्ट का हूँ, मेरे लिए कंपटीशन बहुत टफ है, तो प्लीज कुछ और हेल्पफुल टिप्स दो, एटलीस्ट एक सेटिस्फाइंग रिजल्ट मिले। बितु पोनकलिता, मेरी बात सुनो, रिजल्ट कोई तुम्हें लाके नहीं देगा, तुम्हें खुद रिजल्ट खुद के लिए लाना है। और जहां तक रही कास्ट की बात, मैं भी जनरल कैटेगरी का हूँ, मैंने भी IIT क्रैक किया है, एंड यस इट इज डिफिकल्ट फॉर समवन हु इज इन जनरल कैटेगरी, लेकिन इट्स नॉट इम्पॉसिबल, एंड इन फैक्ट इफ आई कैन डू इट यू कैन टू। तो देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या तुम्हारी? तुम्हें लगता है कि टिप्स से तुम्हारा IIT निकल सकता है, तुम्हें लगता है कि मैं कोई टिप बताऊंगा जिससे कि तुम जैकपॉट मार लोगे, जिससे तुम्हारे मॉक टेस्ट में 200 नंबर आने लगेंगे, 250 नंबर आने लगेंगे। नहीं होगा ऐसा। कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी टिप इतनी ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगी तुम्हारे खुद के माइंड को। तुम इस बात को जितनी जल्दी समझोगे, तुम उतनी जल्दी ही अपनी IIT की जर्नी में आगे बढ़ पाओगे। तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा कि ठीक है भाई, कोई भी चीज ना मेरे को एक्स्ट्राऑर्डिनरीली आगे नहीं बढ़ा सकती है। हाँ, इंक्रीमेंटल गेन तुम्हें मिल सकता है 10%, 15%, 20% का, लेकिन अगर मैं तुम्हें एक टिप दूं जिससे मुझे लगता है तुम्हें एक्सपोनेंशियल रिजल्ट मिलेगा, वो ये टिप है कि टिप मांगना छोड़ दो। तुम्हें खुद पे फोकस करने की जरूरत है, टिप मांगने की जरूरत नहीं है। और मैं आज बता रहा हूं तुम्हें, बहुत सारे लोग, अगर AIR 1 आके भी तुम्हें ये बोल देगा ना कि ये टिप करो तुम्हारे ऐसे बिल्कुल 100% होगा, तो झूठ बोल रहा है वो। क्यों झूठ बोल रहा है? क्योंकि भाई कोई कितना ही स्मार्ट हो, तुम्हारी स्मार्टनेस तुम पे डिपेंडेंट है ना। वो बंदा स्मार्ट है, उसने 4 महीने में IIT क्रैक कर ली, तुम नहीं हो उतने स्मार्ट, तुम एवरेज बंदे हो, तो वो उसकी स्ट्रेटेजी तुम पे काम नहीं करेगी। इसलिए स्टॉप थिंकिंग अबाउट कि कौन सी मैं टिप ले लूं जिससे मेरे को कुछ रिजल्ट मिल पाए। अभिजीत शर्मा मुझसे पूछते हैं, भैया आइडियल स्टडी आवर्स फॉर क्लास 11। देखो यार, जितना मैंने फील किया है ना, अगर तुम्हें IIT क्रैक करनी है तो यू शुड आइडियली स्टडी 10 to 12 आवर्स अ डे इंक्लूडिंग कोचिंग टाइम। ठीक है, अगर तुम 10 से 12 घंटे 2 साल लगातार पढ़ सकते हो कंसिस्टेंसी के साथ, तो यस यू कैन क्रैक IIT। अब देखो, इसमें एक नुआंस है। अगर तुम मान लो ड्रॉपर हो, तो तुम्हें ये नंबर थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, देन यू माइट हैव टू स्टडी 12 to 14 आवर्स अ डे। अगर तुम्हारे पास 1 साल से कम बचा है, 6 महीने बचे हैं, तो तुम्हें तो फिर 16 घंटे तक भी जाना पड़ सकता है। लेकिन इट ओनली डिपेंड्स ऑन कि तुम्हें कितना टाइम बचा है प्रिपरेशन के लिए। Ideally, you should give 10 to 12 hours a day, including coaching time. सृजनी के राय पूछती हैं, सर आई हैव 30 लेक्चर बैकलॉग इन एलन सर, व्हाट आई कैन डू। तो देखो, बहुत सारे लोगों को एक क्वेश्चन डाउट होगा कि यार मेरे तो बैकलॉग है, मैंने तो इतने सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं, मुझे उसको कैसे कंपेंसेट करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले बकचोदी मत करो यार, बी फकिंग सीरियस। तुम्हें अपने लिए IIT निकालना है ना, किसी और के लिए तो निकालोगे नहीं। तो सबसे पहली चीज तो बैकलॉग लाने देना ही नहीं है, एक भी चीज क्लास मिस नहीं करनी, नंबर 1। बट मान लेते हैं कि तुम्हारे कोई घर में इमरजेंसी थी, कोई इशू था, तुम नहीं जा पाए, बीमार हुए, तुम्हें बैकलॉग आ गए, अब उसको कैसे कंप्लीट करें। ठीक है, तो देखो, बैकलॉग 2 तरीके के हो सकते हैं। क्या तुम्हें ऑफलाइन कोचिंग में बैकलॉग आया है या ऑनलाइन कोचिंग में बैकलॉग आया है। अगर ऑनलाइन कोचिंग में बैकलॉग आया तो वो फिर भी आसान है कवर करना। क्यों आसान है? क्योंकि तुम्हारे पास लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो तुम अपनी प्रैक्टिस थोड़ी सी कम करो, लेक्चर लगाओ 2x पे, और दिन के 2 घंटे दो, और 2 घंटे में जितने लेक्चर्स हैं तुम्हारे बचे हुए 2x पे लगा के देखो, और उनको जल्दी से निपटाओ। क्योंकि तुम्हें कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। लेक्चर से तुम कंसेप्ट सीखते हो, प्रैक्टिस नहीं सीखते हो, तो तुम्हें कंसेप्ट समझना जरूरी है लेक्चर से, इसलिए तुम्हें 2x पे देखना चाहिए वो। तो ऑनलाइन तुम्हारा सॉर्ट हो गया। अब मान लो कि भाई तुमने ऑफलाइन लेक्चर मिस करे हैं, बहुत सारे 10-15 लेक्चर मिस कर दिए, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। उसका एक ही सोल्यूशन है, बुक्स से खुद से थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। मोटा मोटा अपने दोस्त से नोट्स मांगो, दोस्त तो होंगे ही तुम्हारे ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हो, तो उनसे नोट्स मांगो, उनके नोट्स को टापो 4-5 घंटे लगा के 2 दिन के अंदर, या उनकी फोटो लेके उनको टापो, और उसकी फिर थ्योरी खुद से पढ़ो। और 3 दिन के अंदर बैकलॉग खत्म करने की कोशिश मत करना, धीरे धीरे आगे बढ़ो। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये होगा कि यार अगर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा और वो सेम चैप्टर आगे चल रहा है, तो आगे की चीज तुमको पल्ले ही नहीं पड़ रही है, तो एसेंशियली इट्स ऑल वेस्ट। यस इट इज अ वेस्ट। तो स्मार्ट काम करना। अगर तुम्हारे साथ ये हो रहा है कि तुम्हारे सेम चैप्टर के लेट्स से तुम्हारे पास 30 लेक्चर हैं और 20 तुमने नहीं देखे, और सर 21वें लेक्चर पर हैं और 9 लेक्चर और बचे हुए हैं, then it should be your priority. You should first complete those 20 lectures. Stop practicing everything. 2 दिन में निपटाओ, बैकलॉग खत्म करो एंड आगे बढ़ो। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि जैसे मान लो तुमने SHM पढ़ा और सर ग्रेविटेशन पढ़ा रहे हैं, लेकिन SHM में तुमने कुछ लेक्चर मिस करे हैं,
लेकिन उससे तुम्हारा करंट करिकुलम जो तुम्हारी कोचिंग में चल रहा है उस वो इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो फिर धीरे धीरे बैकलॉग को कवर करना। बाय द वे, अगर तुम्हें और भी क्वेश्चंस के आंसर चाहिए होते हैं, मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ, ड्रॉप देम इन द कमेंट्स। एंड क्योंकि मैं कमेंट से ही बेसिकली क्वेश्चंस उठा के समझा रहा हूँ तुम्हें, तो कमेंट्स में तुम क्वेश्चन डाल दोगे, मैं देख के उसका ऐसी नेक्स्ट वीडियो में आंसर कर दूंगा, तुम्हें आंसर मिल जाएगा एंड मे बी इट कैन हेल्प यू इन योर जर्नी। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज व्हाट बुक्स टू डू। तो बेसिकली एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि मैं कौन सी किताबें कर सकता हूँ, मुझे IIT JEE क्रैक करनी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखो, मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आई बटन पे लिंक आएगा अभी, उस लिंक पे जाओ इस वीडियो को देखने के बाद, अभी नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद जाना। उस वीडियो में मैंने डिटेल्ड तरीके से हर एक सब्जेक्ट की, हर एक पार्ट की बहुत ही थ्योरी, प्रैक्टिस, सारी बुक्स बता रखी हैं जो मैंने करी थी, जैसे मैंने IIT क्रैक किया, और तुम कैसे कर सकते हो उसकी प्रिपरेशन, 1-2 साल में IIT क्रैक कर सकते हो। तो आई बटन पे लिंक जो आएगा उसे देख लेना, that will answer your question. Next question. Absolute aspirants have asked me, Bhaiya, my schedule is not scheduling these days. During start days, I was very focused. Now I'm not able to study more than 8 hours a day, where my friends are studying 15-16 hours. I'm a morning guy. Absolute aspirant, number one thing. बहुत बढ़िया, मॉर्निंग गाइस को हमेशा बेनिफिट मिलता है। अगर तुम 8 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ पा रहे हो, तुम्हारे दोस्त 15-16 घंटे पढ़ रहे हैं, तो तुम्हें दिक्कत उससे नहीं है कि तुम 8 घंटे नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हें दिक्कत उससे है कि तुम्हारे दोस्त 15-16 घंटे पढ़ रहे हैं। मेरे दोस्त जिनको मैं जानता हूं, जिन्होंने 16-16 घंटे पढ़ाई करी, उनका नहीं हुआ IIT में, और मैंने 10 घंटे 8 घंटे कंसिस्टेंट पढ़ाई करी, मेरा हो गया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो बच्चा 15-16 घंटे पढ़ेगा उसका IIT में नहीं होगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम्हारा कंपेयर करना बहुत गलत है, क्योंकि तुम्हें उनका इंटेलेक्ट नहीं पता। तो सबसे पहली चीज तो भाई कंपेयर करना छोड़ो। एब्सोल्यूट एस्पिरेंट्स, कंपेयर मत करो खुद को दूसरों से। जब तुम दूसरों से खुद को कंपेयर कर, तो मैं एग्जांपल देता हूँ, इतने सारे लोग JEE के बारे में बात करते हैं, इतने सारे लोगों की मेरे से अच्छी रैंक है, अगर मैं कंपेयर करके कंटेंट बनाना छोड़ दूं तो तुम्हारी तो हेल्प कर ही नहीं पाऊंगा। या फिर मैं, जो बच्चा मेरे वीडियो को देख के अपनी JEE में 20 नंबर 30 नंबर ज्यादा ला सकता था, IIT भुवनेश्वर से IIT BHU तक पहुंच सकता था, वो तो हो ही नहीं पाएगा। तो अब मैं भी कंपेयर कर सकता हूँ ना खुद को अच्छे बड़े क्रिएटर्स के साथ, या जो बड़े लोग कंटेंट बना रहे हैं। नहीं कर रहा, मैं क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मुझे पता है हर किसी की एक जर्नी होती है यार। तो तुम्हें क्या करना है, फोकस 8 को 10 कैसे करो, 10 को 11 कैसे करो, 11 को 12 कैसे करो, उसी पे फोकस करना है। कोई 15 घंटे पढ़ रहा है, 16 घंटे पढ़ रहा है, भाड़ में जाने दो ना यार। तुम 10 घंटे पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, तुमने अपने डेली टास्क जो बना रखे हैं, क्या तुम्हारे वो कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? अगर हो रहे हैं तो क्यों चिंता कर रहे हो भाई कि 10 घंटे पढ़ना चाहिए कि 15 घंटे? तुमने बोला कि मेरे को आज हर सब्जेक्ट के इस चैप्टर के इतने सवाल लगाने हैं, तुमने लगा लिए, मस्ती मारो, घूमो जाके, चिल करो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें एक्सेसिव नहीं पढ़ना है, तुम्हें नेसेसरी ही पढ़ना है। तो आई होप दिस आंसर योर क्वेश्चन। कार्तिक सिंह चंदेल पूछते हैं, भैया आई एम इन 12th एंड स्टक बिटवीन 100 and 130 इन माय मेंस मॉक टेस्ट इवन इफ आई स्टडी वेल। जस्ट वांट टू आस्क व्हाट शुड आई डू टू गेट मोर अराउंड 200 नंबर्स। तो कार्तिक देखो यार, मॉक टेस्ट में ज्यादा नंबर लाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है ज्यादा प्रैक्टिस करना। इसके अलावा मैंने तो आज तक कोई ट्रिक, कोई जादू, कोई काला जादू कुछ नहीं पता मुझे जिससे तुम्हारे नंबर बढ़ सकते हैं। अगर तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे हैं, नंबर कम आ रहे हैं, उसका एक ही तरीका है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। हाँ, प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो तुम्हें बेवकूफ़ों की तरह से सवाल नहीं लगाने, तुम्हें अपना टेम्परामेंट बिल्ड करना है, तुम्हें अपना गेस वर्क बिल्ड करना है। तुम्हें यह समझना होगा कि अगर मैं एग्जाम में मॉक टेस्ट दे रहा हूं तो उस मॉक टेस्ट को मैं कैसे बेस्ट एफिशिएंसी, बेस्ट टेम्परामेंट के साथ दे सकता हूं। बहुत सारे बच्चों के नंबर कम इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि उनको क्वेश्चंस नहीं बनते। उनके नंबर कम इसलिए आते हैं क्योंकि उनको क्वेश्चंस करने का ढंग ही सही से समझ में नहीं आता है। एटलीस्ट मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया रखा था कि जब तक तुमने 50 मॉक टेस्ट नहीं दे दिए ना, तब तक नंबर्स पे रो मत। सिंपल सी बात है यार। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं, और अगर कर सकते हो तो एक चीज करना, हर रोज आके मेरे वीडियो पे कमेंट करना कि तुमने कौन से मॉक टेस्ट लगाए और तुम्हारे कितने नंबर आए। खुद को मेरी कमेंट सेक्शन को या मेरे इंस्टाग्राम को अपना डेली जर्नल बना लो। और हाँ, मैं सबको बोल रहा हूँ जो ये वीडियो देख रहा है, ठीक है, तुम्हें एक बंदा चाहिए जिस पे तुम रिलाई कर सको। आई एम हैप्पी टू बी दैट गाय। तुम क्या करो, मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, और मुझे फॉलो करने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारा फॉलो बैक नहीं चाहिए। तुम रोज जितने घंटे पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, मॉक टेस्ट दिया तो कितने नंबर आए, वो सब जाके मेरे DM में लिखो। हो सकता है मैं तुम्हारे DM खोलूं भी ना, लेकिन तुम्हारे लिए वो डेली जर्नल बनेगा। और अगर मैंने तुम्हारा देख लिया तो मैं तुमसे रोज अपडेट्स लूंगा कि क्या हुआ यार, क्या हुआ, तुम मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो आजकल, तुम इतने घंटे पढ़ नहीं पा रहे हो। तो अगर तुम जर्नल कर लो अगर मेरे इंस्टाग्राम को अपने टास्क के लिए, अपने डेली लाइफ के लिए, आई थिंक दैट विल बी अ गुड सोल्यूशन फॉर यू गाइस। तो यही था यार आज की वीडियो में। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करो या ना करो, कमेंट जरूर करना क्वेश्चंस, बिकॉज मुझे तुम्हारी हेल्प करने में बहुत मजा आता है जेन्युइनली। एंड या, जाओ काम करो।